जो क्राइसिस है इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है ये समझना होगा, और वो है आरसीपी सिंह। केंद्रीय मंत्री थे, मोदी सरकार में थे, और उन पर यह आरोप लगा कि वो खुद बीजेपी के बहकावे में आकर के वो केंद्र में मंत्री बन गए। अब वो मंत्री नहीं है, लेकिन उनकी पकड़ क्या जेडीयू में अब भी है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ललन सिंह ने कल एक आरोप लगाया, सीधे तौर पे बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो चिराग मॉडल है ये साजिश हो रही थी जेडीयू के खिलाफ में, जिसमें आरसीपी सिंह भी थे और दूसरे आरसीपी सिंह चिराग बन रहे थे। अब ये उन्होंने कैसे कहा है, क्या कहा है, ये उनका विषय है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी। और ये समझ क्यों बनी, कैसे बनी, ये तो वही बता सकते हैं। उनसे आपको पूछना चाहिए, उन्हीं से ठीक उत्तर मिलेगा आपको। वो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को चिराग मॉडल के तहत दूसरा चिराग बनाने की तैयारी थी और वो बीजेपी कर रही थी। ये उन्होंने नाम खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में उन्होंने साफ कर दिया। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। जो कहा है उसका आप अर्थ निकाल सकते हैं। आप क्या अर्थ निकालते हैं? मैं तो कोई अर्थ नहीं निकालता उसका। अब वो जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। ये तो कह रहे हैं ना कि साजिश हुई है उनके नेता नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की। क्या बीजेपी ने ऐसी साजिश की है या ऐसे साजिश में शामिल रही है बीजेपी? हाँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी कर रही है या बीजेपी ने किया था, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। अब आप कैसे अर्थ निकाल लेते हैं कि बीजेपी ने किया है और बीजेपी के लिए बोल रहे हैं? ऐसी बात तो है नहीं। तो आप किस रूप में देख रहे हैं इस गठबंधन को? क्योंकि आप लोगों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं होंगे, तो आपको लग रहा है कि ये गठबंधन चलेगा? देखिए, गठबंधन हमारा पहले से है और गठबंधन आगे भी रहने वाला है। मंत्रिमंडल में शामिल होना नहीं होना ये दल का अपना निर्णय है उनका, और उन्होंने एक बार निर्णय लिया कि नहीं शामिल होना है, फिर उन्होंने निर्णय लिया शामिल होना है, फिर आगे निर्णय लेंगे शामिल होना। ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। ये दल का अपना फैसला है, दल अपना निर्णय लेता है, यह उनको अधिकार है ऐसा निर्णय लेने का। लेकिन गठबंधन हमारा है और गठबंधन अटूट है। कैसे अटूट है? आप कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा, 2025 में विधानसभा, 7 चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है, कल किसने देखा है, अभी तक तो है, वो तो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। कमिटमेंट करना, देखिए अभी वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना। एक तरफा प्यार है ये? एक तरफा नहीं, दो तरफा प्यार है। हम सरकार चला रहे हैं, साथ मिलके चला रहे हैं, नीतीश बाबू के नेतृत्व में चला रहे हैं। एक तरफा कैसे है? आप कह रहे हैं कि हम साथ चलेंगे, वो कह रहे हैं कल का ठिकाना नहीं है, हम कल के बारे में जानते नहीं। अब आप मीडिया के लोग नई नई कहानी बना करके और उसमें कुछ चलाते रहिए, उस पर भी हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। अब आप लोग कुछ कहानी बना, कुछ नहीं बना रहे कहानी। ललन सिंह जो कह रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं? देखिए, ये सब पॉलिटिकल गॉसिप है, और पॉलिटिकल गॉसिप मन लगाने के लिए या मन बहलाने के लिए या बैठे ठाले में कुछ नहीं करना, तो ऐसे लोगों के लिए काम आ सकता है। और जहाँ कहा जाता है ना कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है, नीतीश कुमार इसके पहले भी आप लोगों को बर्खास्त कर चुके हैं 2013 में, और स्थिति वही बन रही है अभी। अब देखिए, स्थिति अभी भी बन रही है, या आप लोग ऐसे अपने ही सर्किल में बना रहे हैं, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन हमारे समझ से कोई स्थिति ऐसी नहीं बन रही है। गठबंधन की सरकार हमारी है और बदस्तूर सरकार कब तक चलेगी? के नेतृत्व में चल रही है, और यह सरकार निश्चित रूप से 2025 तक ये सरकार चलती। आपको नहीं लग रहा है कि इस बीच में नीतीश कुमार से नज़दीकी, कांग्रेस से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं? कांग्रेस के जो नेता है सोनिया गांधी, उनसे फ़ोन पर बातचीत भी हुई है। आरजेडी के कोई नेता मुखर होकर के कुछ भी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे, नीतीश की पार्टी भी नहीं। अलबत्ता कल तो राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि तेजस्वी जो महंगाई के खिलाफ निकाल रहे हैं मोर्चा, वो सही कर रहे हैं, महंगाई तो है। इस पर मेरी कोई अपनी टिप्पणी नहीं है। महंगाई है तो महंगाई किन कारणों से है यह भी सब जानते हैं, लेकिन इस पर मेरी कोई अपनी टिप्पणी नहीं कि उन्होंने महंगाई पर क्या कहा है। और तेजस्वी के नेतृत्व में जो जुलूस निकला था महागठबंधन का कल, तो वो उनका कार्यक्रम है। और आपको लग रहा है कि नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं उधर? नहीं, मुझे कोई नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार क्या आपको लगता है कि विश्वसनीय चेहरा रह गए हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है? नीतीश कुमार जी राजनीति में बिहार में सबसे अधिक विश्वसनीय चेहरा है और अनुभवी हैं। जो भी निर्णय लेते हैं गंभीरता से लेते हैं।
और वो साथ में हैं और ये हमारा फक्र है। अच्छा नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हम लोग हैं। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ घमासान दिखेगा? देखिए, कोई घमासान है नहीं, हम लोग तो काम कर रहे हैं साथ मिलके और उनके नेतृत्व में ऐसा काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अमरिंदर राव मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं और पटना में शामिल होते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, वहाँ नहीं जाते हैं। आपको विदाई समारोह में राष्ट्रपति के नहीं जाते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में। ये कैसी दोस्ती आप लोगों की है? देखिए ना, अब आप लोग इतना इनह्यूमन हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग नहीं हो रहे हैं, ये जनता पूछ रही है, लोग देख रहे हैं इसको। बीमार है लेकिन पटना में कार्यक्रम में आ रहे हैं। और बीमार अब जाने लगे हैं, वो जाने की स्थिति में नहीं, उतना भाग दौड़ करने की स्थिति में नहीं थे। और कोरोना हो गया था, काफ़ी लंबा उनका बुखार चल गया। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं? ज़बरदस्ती तो ऐसा नहीं किया जा सकता। और फिर कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि इसमें सारे नियमों का पालन करना होता है, और मुख्यमंत्री हैं तो उनको और करना पड़ता है। आरसीपी सिंह आपके टच में है? नहीं, हम लोग के टच में नहीं है। किसी तरह की हवा उनको दी जा रही है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों से कोई संपर्क नहीं है। जदयू के थे, जदयू के में थे, वो लोग जानते हैं उनकी बात। हम लोग तो जदयू के नाते ही उनको जानते थे, मानते थे। जदयू के साथ उनका कोई संबंध नहीं तो हमारा भी कोई संबंध नहीं। दो सवाल है अमरिंदर बाबू। पहला ये है कि आरजेडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले बिहार में सरकार बदल जाएगी और नई सियासी समीकरण दिखने लगेगा। दूसरा ये है कि शकील अहमद खान जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आए, सर्वमान्य नेता है, हमारे साथ आकर के वो सरकार बनाए। अब हमारा आरजेडी के सूत्रों से क्या सरोकार? नर बानर की संगत कैसी? अब उनका सूत्र तो आप लोग जानते होंगे, क्या है हम नहीं जानते। और उनका सूत्र क्या कह रहा है उस आधार पर आप विश्लेषण करते रहिए, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता शकील अहमद तो साफ साफ कह रहे हैं कि आए वो हमारे साथ सरकार बनाए, और जो स्थिति दिख रही है आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। और तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, आपसे प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया ऐसे थोड़े हम दे देंगे। कांग्रेस और आरजेडी कुछ भी बोला करे उस पर हम बोला करें, ऐसे दल के हम नहीं हैं। हम गंभीरता के साथ सारी परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं। तब कुछ गंभीरता से आप फिर नीतीश कुमार की तरफ से कैसे दावा कर सकते हैं कि वो आप ही के साथ रहेंगे? नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, अभी है ना, ये हम दावा कर रहे हैं। आगे रहेंगे, भविष्य में आगे भी रहेंगे। किस आधार पे आप कह रहे हैं? इसलिए कि हमारा गठबंधन है, हम साथ लड़े हैं चुनाव। इसके पहले वो गठबंधन में रह चुके हैं और भाग चुके हैं गठबंधन से 2-2 बार। फिर आए भी तो साथ आए भी तो, साथ लड़े भी तो फिर आपको लगता है फिर भागेंगे फिर आएंगे? तो हम कैसे मानें कि भागेंगे? अब आप, ये विचित्र बात है कि भागेंगे भागेंगे आप कह रहे हैं, तो हमारे साथ हैं तो कैसे आप भागेंगे कह रहे हैं, हम उसको मान लें? आप अपनी बात हमसे क्यों भागने देंगे या उनको कि पकड़ के रखेंगे? हमने उनको पकड़ा है, अपने प्रेम के अंक में भरा है। और हम लोग जब हम लोगों की जो आपसी समझदारी बनी है तभी गठबंधन भी जाए। और ये बिहार में सबसे पुराना गठबंधन है, विश्वसनीय गठबंधन है। बस यही सवाल जेडीयू के नेता कर रहे हैं कि आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपको जेडीयू के विधायक हैं वो समर्थन दे रहे थे, आपने उनको तोड़ लिया जबकि वो आपको समर्थन दे रहे थे। चिराग पासवान कारण बना है बिहार में उनकी अवगति नवगति का, और उनको आप एनडीए में शामिल कर लिए हैं। यही तो कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, जहाँ गठबंधन नहीं है वहाँ के लिए बात आप क्यों कर रहे हैं? हम तो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे हैं। हम अन्यत्र कहीं की बात नहीं कर रहे हैं और न हम करते हैं। यहाँ दोस्ती, बाकी जगह दुश्मन? कहीं दुश्मनी नहीं है, दोस्ती ही दोस्ती है। यहाँ भी दोस्ती, केंद्र में भी दोस्ती। हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं, लेकिन ये साथ कब तक है इस पर कोई ठीक से नहीं कह सकता। साथ है, मंत्री हैं, तो जाहिर है कि अभी इनका कुछ भी बोलना वो गंभीर परिणाम में बदल सकता है, एक वजह भी बन सकती है। इसलिए शायद वो अभी चुप है, लेकिन आने वाले वक्त में वो बहुत कुछ बताएंगे कि आखिर बिहार सरकार में हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा।